बज चुका है चुनावी बिगुल, हो चुकी है पंचायत चुनाव 2020 की शुरुआत। उदयपुर में पंचायत चुनाव 2020 की शुरुआती बिगुल बजने के साथ ही गिरवा पंचायत समिति में जो मतदान है वह 1 तारीख को होने हैं। और जैसा कि आपको पता है, उदयपुर न्यूज़ की टीम आओ गांव चले कार्यक्रम के तहत आप लोगों के लिए फिर से मददगार साबित होने वाली है। आज हम लोग पहुंचे हैं बड़ी, और आपको बता दें कि यहां से पूर्व में प्रधान भारतीय जनता पार्टी का था और पंचायत समिति सदस्य भी भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन पिछले पंचायत चुनाव में यहां पर सरपंच की सीट पर कांग्रेस आकर बैठ गई। आपको बता दें, हम यहां पर आज लोगों से बात करेंगे। चुनावी माहौल आपके सामने है। बाबूजी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम तो चमनलाल चौबीस है। कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? मैं तो कई सालों से रह रहा हूँ। रह रहा का मेरा जन्म ही यहीं है। तो बाबूजी, यहाँ पे अभी जो पंचायत समिति अभी जो चुनाव होने वाले हैं, अभी तक यहाँ आपके बड़ी में क्या कुछ विकास काम हुए हैं? और अभी जो वोट डलेंगे वो क्या देख के डलेंगे? आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, डलेंगे। विकास आज तक भी तो हुआ है। हाँ, हुआ है न, हो रही है। क्या कमी है? कमी तो बहुत है, कमी तो बहुत है। कमी में कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसे तैसे हो रहा है। क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस? देखो यार, अब तो ये अभी कुछ कह नहीं सकते। आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपको क्या लगता है यहाँ पर कांग्रेस ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है? क्या आपको लगता क्या है? काम तो सेठ से हो रहा है, जो हो रही है। पार्टी का हिसाब है, ये कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी कर रही है। काम तो वो जो होना जो हो गई, लेकिन अभी बात ठीक है, चल रहा है काम। चल रहा है। वोट डालने जाएंगे? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। वोट तो अपना मतदान है, वोट जरूर डालेंगे। सोच समझ कर ही डालेंगे। सोच समझ के डालेंगे, किसी को भी डालेंगे। जो भी काम करेगा हाँ, उसको डालेंगे। जो काम करेगा उसके खाते में इस बार वोट जाएगा। बाबूजी, आपका नाम बताओ। मैं मोतीलाल चौबीसा। एक क्या देखते हो, कितने सालों से आप यहाँ हो? यहाँ की जो विकास के कार्य हैं उनको कैसे देखते हो आप? वर्षों से छोटे से बड़ा यहीं हुआ हूँ, और मैं देख रहा हूँ इतनी पंचायतें हुई, इसमें अपने बड़ी गांव में जो है विकास के नाम से कोई कार्य हुआ नहीं है। विकास जो अपन चाहते हैं उस हिसाब से काम कोई हुआ ही नहीं, और हम जो चाह रहे हैं वो चीज़ तो हो ही नहीं रही है। क्या बाकी है यहाँ पे? हम ये चाह रहे हैं, हमारे इतना बड़ा गांव होते हुए भी कहीं भी मतलब शौचालय वगैरह, मतलब बाथरूम वगैरह कहीं भी नहीं। अभी ठीक है, अपन तो जेंट्स है, कहीं भी आड़ में भी जाके चले। महिलाओं को समस्या? महिलाएं कहाँ जाएगी बताओ? किसी के घर में है या नहीं है शौचालय या कुछ भी है, तो वो कहाँ जाएगी? आप बाबूजी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लग रहे हैं। वो ठीक है, सब आप बोल रहे हो। मास्क लग रहा है। और मार्क्स लग रहा है। मैं ठेठ से कार्य करता रहा हूँ, और जब से एक पूरे भारत में एक सीट बीजेपी की थी, तब से मैं इसी में हूँ। तो बाबूजी, यहाँ पे जो प्रधान थे और जो पंचायत समिति सदस्य थे पूर्व में, वो भारतीय जनता पार्टी के ही थे, तो भी काम नहीं हुआ है, आप खुद ही कह रहे हैं। ये तो ऐसा है, सत्ता तो परिवर्तन होती आई है और होगी, ठीक है, मगर काम नाम से कुछ होता नहीं। अभी जो पंचायत है, ये नाम इतनी पंचायतों में से सबसे घटिया पंचायत अभी वाली मैं सोच रहा हूँ। अभी सरपंच ने कुछ काम नहीं किया यहाँ? कुछ नहीं। हमने जो हमारे विकास में बोला था कि यहाँ कचरा पड़ा है, कि यहाँ गंदगी है, कि यहाँ नाली नहीं है, या फलानी चीज़ है, देखिए उसकी सुनी की अनसुनी करके बस बहुत फदक करके सरपंच। बार क्या चाहते हैं आप? किसके खाते में डाल रहे हैं? मैं तो देखो, मैं पार्टी का आदमी होते हुए पार्टी को ही दूंगा, चाहे हमारे तरकले का भी हमारे कैंडिडेट होगा, पार्टी को दूंगा, चाहे हार जीत होती आई है और होगी, ऐसी बात नहीं। हार जीत और होती आई है और हार जीत होगी, लेकिन हम यहाँ पर एक अपील करेंगे, जिसको भी मतदान करें सोच समझ कर करें, कैंडिडेट देखकर नहीं, बल्कि अपना विकास देखकर, अपने यहाँ जो काम हुए हैं उसे देखकर इस बार मतदान करें। और हाँ, मतदान अवश्य करें। ऐसा ना हो कि आपका समय आपके हाथ से निकल जाए, मतदान दिवस आप चूक जाएं और कोई ऐसी सरकार बन जाए जिसे आप नहीं चाहते हैं। इसलिए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और मतदान करने अवश्य जाएं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि यह जो चाय की थड़ी है, यहाँ भी लोगों का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर देखा जाता है।
और एक भैया हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछेंगे। नाम बताएं सर आपका। मेरा नाम नारायण चौबीसा है। मैं वार्ड नंबर 4 का स्थायी प्रत्याशी हूँ। कौन है अभी आपके यहाँ पे कैंडिडेट्स? ये हमारे अभी तो संजू मैडम का जो है बहुमत ज़्यादा ही है, क्योंकि क्यों संजू मैडम को क्यों? संजू मैडम हमारे जो राष्ट्रीय जो एजेंडा है बीजेपी, उसके साथ में है, इसलिए उनको देना। हाँ। बाकी विकास के नाम कुछ हुआ है? विकास के नाम का विकास तो आज दिन तक हमारे बड़ी पंचायत में जितने भी कांग्रेस टाइम पे जो सरकार बनी, उनके टाइम पे कोई काम विकास नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का टाइम हुआ? हाँ, उस क्या टाइम हुआ था काम। जो शौचालय नहीं है, महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है। महिलाओं के लिए सुविधा नहीं है। एक तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है पानी की, सबसे बड़ा मुद्दा, पूरी नहीं हुई। वो अभी तक हुआ नहीं है। प्रधान बीजेपी का ही था, हाँ, उस पंचायत समिति सदस्य भी बीजेपी का ही था पूर्व में भी। पूर्व में, यानी कि उस टाइम काम हो नहीं पाया, मगर इस बार जो जाएंगे अब यानी कि संजू मैडम के आने की उम्मीद जो हम रख रहे हैं। भाई पंचायत में हमारी सरकार नहीं बनी कांग्रेस के टाइम, पंचायत में हमारे जो मदन पंडित बने थे, तो उन तो यानी कि उनके टाइम पे हमने एक राशन कार्ड की अप्लाई करी थी। मैं यानी कि आज 32 साल का हूँ और मेरे यानी कि मम्मी पापा तो मैंने देखे नहीं आज दिन तक, और मैं तो एक गरीब किसान हूँ, मैं खेती बाड़ी का ही काम करता हूँ। तो मेरे को पंचायत में जब मैं राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए गया था, तो मेरे को पंचायत में से जवाब आया कि भाई आपके भूतपूर्व सरपंच साहब जो अपने रूप सिंह जी देंगे आपको राशन। मेरे को उस टाइम यानी कि बेइज्जत किया था पंचायत में, बिल्कुल भेदभाव किया गया। आप हमारे साथ में कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता थे और कांग्रेस का सरपंच है इसलिए? जी, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मेरे साथ में भेदभाव किया गया। बिल्कुल, यहाँ पर इनका कहना है कि बीजेपी का कार्यकर्ता होने के कारण कांग्रेस के सरपंच द्वारा यहाँ पर भेदभाव किया गया है। आपको हम प्रत्याशियों से भी मिलवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर जातिगत समीकरणों की बात करें तो एक लक्ष्मी सुथार और एक संजू सुथार, दोनों ही एक ही समाज की बेटियां हैं जो कि आमने सामने हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, दोनों प्रत्याशियों से मिलने का प्रयास करेंगे। उसके पहले यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ वोटर्स हैं, हम उनसे बात करते हैं क्या कुछ वो कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। माता जी आपरो नाम कही है? मारो नाम हीरा मई। आप अटे कतरा वर्ष रहा? अटे अटे तो याद मने पतो नहीं है बे। वोट नाखवा जाओ? हैं? वोट नाखवा जाओ? वोट नाखवा तो धाम पड़ जा, धाम तो पड़ी से पण देखा तो कोई नहीं, कोई न गाड़ी। तो कंडे दोगा वोट? हाँ, मने तो देखा ही नहीं कण पे भावना तो को। कंडे लारे जाओ? हैं? कंडे लारे जाओगा? हाँ तो कोई जो जन पे नकाएगा बटे नाक दोगा? हाँ, कंडे ला रहे जाओ, मोई देखा ही नहीं, मोई न। नहीं, लक्ष्मी जी और मंजू संजू ये दो उबा है, तो कंडे दोगा वोट? अच्छा, अबे देखो सा है, संजू ने देओ कि लक्ष्मी ने? हाथ पे के फूल पे? याद मने कहीं खबर नहीं, मारी मने कटी दी, मने कटी दी, मने दी तो मोई तो देवा कोई नहीं न, मोई कोई न काढ़वा आवी। अबे वो नाखवा वालो वो नाखी तो मुँह देव, पर वो साफ नहीं लगाड़ता अभी देखा जो। तो जो लारे आई आपने नकाड़वा वो चटे नकाई बटे नाक। हाँ, मारे कोई ना नो का आवी नानी आवी सोरी। काम व्यो आप अटे अटे अटी ने कहीं काम व्या कि नहीं व्या के कहीं कमी है कहीं है? मारे हाँ, हमारा पोता है। होता है। हाँ, ठीक है। माता जी काफ़ी बुज़ुर्ग हैं और काफ़ी हद तक सुन नहीं पाते हैं, लेकिन इन्होंने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई वोट डलाने जाएगा तो ये वोट डाल देंगे। अब वोट कमल पे डालना है या वोट हाथ को देना है, यह इन्हें पता नहीं है। हमारे साथ कुछ और समर्थक लोग भी हैं। माता जी नाम बताएं। पुष्पा। वोट डालेंगे इस बार? हाँ, डालेंगे। किसको दे रहे हैं वोट? अपन फूल पे देंगे। क्यों देंगे? देंगे, हम हमारी इसमें सुविधा करेंगे तो देंगे। पहले काम हुए यहाँ कुछ? पहले तो कुछ नहीं हुआ, तो पहले भी तो फूल ही थे सब। हाँ, तो भी अतरी सुविधा कहीं नहीं है, पानी की, हमारे कचरा की, हमारा सब में नाम भी कट गया है, तो इतनी बड़ी सुविधा की है, पर और क्या है। अभी संजू जीतेगी तो आपका काम होगा? होगा, विश्वास है आप? हाँ विश्वास है। कैसे विश्वास है? नहीं हुआ तो? नहीं हो जाएगा, जीत जाएगा तो हो जाएगा, नहीं जीतेगा तो नहीं होगा, बस। ठीक है। नहीं जीतेगा तो नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा।
क्यों, वो सामने वाली जीत जाएगी तो वह उनकी मर्जी है। वो भी करेंगे काम? वो क्या पता नहीं है, वो हमारा गरीब का काम क्या करेगा, नहीं करेगा। नहीं करेंगे। कब है मतदान आपका? हैं? कब देना है वोट? वोट तो जन पड़ेगा 1 तारीख को। 1 तारीख को वोट देंगे। बिल्कुल, उदयपुर न्यूज़ अपील करता है कि 1 तारीख को मतदान है, वोट डालने अवश्य जाएं, अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें और सोच समझकर मतदान करें। कहीं ऐसा ना हो कि समय आपके हाथ से निकल जाए और कोई ऐसी सरकार आपकी बन जाए जिसे आप नहीं चाहते और आपको आने वाले 5 साल तक परेशान होना पड़े। सभी प्रत्याशियों से, वोटर्स से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका नाम बताओ दीदी। हेमलता। कुछ काम हुआ है यहाँ पे? हुआ है क्या काम हुआ? तो मोदी जी को वोट देंगे। क्यों देंगे? मोदी जी हमारे लिए इतना कर रहे हैं, गेहूँ फ्री में दे रहे हैं और क्यों फ्री में दे रहे हैं इसलिए आप उनको वोट दें? हाँ, हम तो समर्थन उनको ही करते हैं। क्यों करेंगे? इतना काम हो रहा है जो करेंगे, और संजय दी को वोट देंगे, हमारा काम यही करेंगे आगे। राजस्थान में तो गहलोत साहब कर रहे हैं। हमने तो उनको दिए ही नहीं वोट। आपने उनको वोट नहीं दिया, काम तो हो रहा है। काम तो पता नहीं। आपने कहा काम तो हो रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ मैडम है, हम इनसे बात करेंगे। मैडम, क्या इस बार चुनावी वादे कर रहे हैं, लोगों से आप मिल रहे हैं, घरों घरों में जाकर आप उनसे बात कर रहे हैं, क्या कमी लग रही है यहाँ पे कि क्या काम हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, लोग क्या कहते हैं आप? लोग जो सरपंच साहब द्वारा जो नाम काटे गए हैं राशन कार्ड से, जिनके बिना जांच पड़ताल के जो नाम काटे गए हैं, उसका बहुत आ रहा है कि नाम क्यों काटे गए। तो मेरी तो प्रथम प्राथमिकता यही रहेगी कि जो बिना देखे जांच पड़ताल किए हुए नाम जो उन्होंने काटे हैं, तो मैं देख के सबको, और जो पात्र परिवार है जो मतलब होने चाहिए, उनके नाम वापस से जुड़वाने का प्रयास करूँगी। और यहाँ सड़क, नाली, ये सब तो मूलभूत आवश्यकताएं वो भी इस गांव में पूरी नहीं। आप देख सकते हैं कि गांव में न तो नाली है, न सड़क है, और ना यहाँ पे कचरे की कोई सुविधा है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ महिलाओं को जो कचरा इधर उधर डालते हैं, और कचरे की तो सुविधा है, कचरा साफ करने की हाँ, जो कचरा उसके लिए गाड़ी की सुविधा करवाएंगे। और यहाँ जो पानी की खास मुद्दा है, बड़ी का पानी का जो टंकी तो बन चुकी है, लेकिन इसमें ट्यूबवेल का पानी सप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं इस चीज़ का, महिला सारी इस चीज़ का विरोध कर रही है कि हम हमारे तालाब, जो हमारा अधिकार है, हम तालाब के नीचे रहते हैं। तो उदयपुर में पानी जा रहा है, तो सबसे पहला हक हमारा बड़ी की जनता का है कि यहाँ के आसपास के जो भी वोटर हैं, जो यहाँ पर हवाला है, छोटा हवाला, बड़ा हवाला, यहाँ पनवा है, सड़क, और यहाँ पानी सब तरफ, छोटा हवाला, बड़ा हवाला में भी पानी से इनको जोड़ा जाए। और ये जो पहला जो ट्यूबवेल का पानी है उसको नहीं लाके हमको तालाब का पानी, हमारा मुद्दा महिलाओं का खास तौर से यही है कि हमको हमारा तालाब का पानी, हमारा जो हक है वो हमको मिले। और चुनाव के समय में हमेशा पानी का जो मुद्दा है वो यहाँ गर्म ही रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी बड़ी को पानी मिलेगा, इन्हीं वादों से सत्ता में लोग आए हैं। उसके पिछले चुनाव में भी बड़ी को पानी मिलने के नाम से ही सत्ता में लोग आकर बैठे हैं, और आपने अभी तक कहा है ये काम नहीं हुआ है, और आप ही के प्रधान थे और आप ही के पंचायत समिति सदस्य थे। अब अगर आप जीतते हैं तो कैसे काम होगा? मैं सारे राजनीतिक कारणों को सारा दूर रख के, मेरा तो महिला होने के नाते भी ये सबसे पहला दायित्व बनता है कि मैं घर घर के नल की जो सुविधा है वो करवाऊँ और अपने तालाब का पानी पहुँचाऊँ। मेरा ये सबसे मतलब ऊपर जो भी तक नहीं पहुंचा, उस पर नहीं पहुंचा है, तो ये सभी किसी राजनीतिक कारण के कारण ही नहीं पहुंचा होगा। तो अपन सब एक होके, जो भी यहाँ पंचायत में जो भी सरकार है अभी वर्तमान में, उनके साथ उनको भी निवेदन करेंगे कि हमको हमारा हक दिलाए। वो खुद यहाँ बड़ी के ही नागरिक हैं, और तो सर्व प्रधान है यहाँ, प्रथम पुरुष है, प्रथम नागरिक है। तो उनसे भी मैं और आगे भी यही बात पहुंचाऊंगी कि तालाब का पानी हमें लाए। और मैं खास तौर से महिला होने के नाते जो कमज़ोर वर्ग की जो महिला है, मैं उनके लिए काम करना चाहूँगी। जो कमज़ोर वर्ग की, जो उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यहाँ कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को काम से, किसी न किसी उद्योग से जोड़ना चाहूँगी, और उन सबको, उनकी सबकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास करूँगी। मैडम, अभी आप चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, लोगों से भी आप मिल रहे हैं। मेरा पहला सवाल ही आपसे ये था कि लोग क्या चाहते हैं। आपके वादे तो हमने सुने, हमने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी किया, लेकिन पहली चीज़ तो ये कि लोग क्या चाह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? लोग तो राशन कार्ड से जो नाम काटे गए उनका विरोध कर रहे हैं, तो नाम हमारे उनके वापस जोड़े जाए। दूसरा, तालाब का पानी लाया जाए। मैं यही बात आपको कह रही हूँ कि वो जो ये वादे कर रहे हैं, मैं उनको पूरा करने के लिए मैंने ये वादे किए कि मैं बनती हूँ अगर, तो मेरा पूरा पहला उनके सारे वादों को पूरा करूँगी। मैं सारी महिलाओं की आवाज़ बन के मैं अपना काम करूँगी, अपना पूरा उत्तरदायित्व निभाऊंगी। मैडम, एक और सवाल करना चाहूँगा कि आपके यहाँ बड़ी बड़ी रसूखदारों की बड़ी बड़ी होटलें हैं, और
काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि यहाँ पे ये जो सड़क है ये आए दिन जाम रहता है, तो इस जाम से कैसे निजात दिला पाएंगे यहाँ के लोगों को, क्योंकि होटल्स तो बन चुकी है, लोगों का आवागमन इसी रास्ते से होगा। तो क्या इस रोड को कभी चौड़ा करने का प्लान में आपके इस चुनावी एजेंडे में है, या किस तरह से इस ट्रैफिक को आप वो कर पाएंगी? ये तो सब हम आगे से आदेश जो आएंगे उससे भी हम मिल के उनके साथ, अगर आदेश आते हैं तो सबके साथ मिल के काम करेंगे, और सड़क को चौड़ी करवाने का काम होगा तो वो भी उस सहयोग पूरा करेंगे। एक ही समाज की दोनों बेटियां आमने सामने है, लक्ष्मी सुथार और संजू सुथार। तो क्या लगता है जातिगत समीकरणों के आधार पर क्या नुकसान हो सकता है, किसे फ़ायदा हो सकता है और क्यों हो सकता है? जातिगत समीकरण तो अब हैं, हम 3 कैंडिडेट हैं सुथार समाज के, लेकिन मैं तो सारे सुथार समाज से, ब्राह्मण समाज से और सभी से यही निवेदन करती हूँ कि आप जो योग्य हो उसी को चुनें। मैं आपके वादों को पूरा करूंगी, मैं अपने वादों को पूरा करूंगी, और आप जिस उम्मीद से मुझे आपकी आवाज़ बनाया है तो मैं उस आवाज़ को बनकर आगे तक पहुंचाऊंगी और उनके सारे वादों को पूरा करूंगी। जी बिल्कुल, इनके द्वारा कहना है कि अगर इन पर विश्वास जताया जाता है तो जो वादे इन्होंने आज उदयपुर न्यूज़ के कैमरे पर किए हैं उसे पूरा करेंगे। मैडम, 1 साल बाद अगर आप जीतते हैं तो भी हम 1 साल बाद फिर से यहाँ आएंगे और फिर से आपके इन तमाम चुनावी वादों पे आपसे बात करेंगे। तैयार हैं? तैयार हूँ। काम होगा? काम करने के मकसद से ही मैं इस राजनीति में कूदी हूँ। तो विश्वास करेगी जनता आप पर? ज़रूर, मैं सभी की अभी कुछ दिन 3 दिन बाकी हैं मतदान को, क्या रुझान आपको लग रहा है? हमारा तो रुझान मुझे तो देखने को मिला है कि जीत हमारी होगी। तय है जी? तय है जीत। जय भाजपा, विजय भाजपा। बिल्कुल, आपको बता दें यह थी भाजपा प्रत्याशी संजू सुथार, और वार्ड वासियों ने, यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, उन्होंने कहीं न कहीं यह बात कही है कि पिछले कई सालों से यहाँ पर पानी की जो समस्या है वह सबसे बड़ी है। बड़ी तालाब के नीचे बसे इस गांव को ही पानी नहीं मिल पाया है। तालाब के मुहाने पर बना गांव प्यासा है, और इसी प्यास से हर साल, हर बार होने वाले चुनावों में प्रत्याशी वादे करते हैं और आपके वोट बटोर के ले जाते हैं। सोचना आपको है, समझना आपको है, और काबिल को चुनना है। उदयपुर न्यूज़ एक बार फिर अपील करता है, 1 तारीख को होने वाले मतदान में मतदान दिन करने अवश्य जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। लोकतंत्र के महापर्व पंचायत चुनाव 2020 के बिगुल बजने के साथ और उसकी शुरुआत के साथ चुनावी माहौल भी चरम पर है। आपको बता दें कि इस चुनाव में बड़े बुजुर्गों के साथ छोटे बच्चों का उत्साह भी देखने को बनता है। उदयपुर न्यूज़ की टीम आज आओ गांव चले कार्यक्रम के तहत बड़ी पहुंची है, और मैं हूं अभिषेक जोशी। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपको बता दें, आज इस पंचायत समिति में जो 2 बेटियां हैं वह आमने सामने हैं। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी से, एक ही समाज की 2 बेटियां आमने सामने हैं। इसलिए चुनावी समीकरण अंत समय तक नहीं बताए जा सकते, क्योंकि किसके वोट कहां पड़ने वाले हैं यह तो मतदान दिवस ही जानता है, और वोटिंग के बाद ही बता पाएंगे कि किसका पलड़ा भारी हुआ है। हमारे साथ जो तमाम ये लोग आप लोग को नज़र आ रहे हैं, ये तमाम कांग्रेस के समर्थन में इस बार मैदान में हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और लोकतंत्र के इस महापर्व को एक उत्सव की तरह मना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में गुब्बारे कांग्रेस के समर्थन के आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं। वहीं आप देख सकते हैं महिलाएं भी अपने गले में कांग्रेस का दुपट्टा डाले, और छोटे छोटे यहाँ पर जो बच्चे हैं यह अति उत्साह के साथ इस चुनावी उत्सव में भाग ले रहे हैं। किस तरह का प्रचार कर रहे थे आप, क्या किस तरह के नारे लगाए थे अभी आपने? लक्ष्मी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लक्ष्मी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लक्ष्मी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लक्ष्मी जी वोट हाथ में देना है, वोट हाथ में देना है। लक्ष्मी जी को लाना है, वोट हाथ में देना है। लक्ष्मी जी को लाना है, वोट हाथ में देना है। लक्ष्मी जी को लाना है। बिल्कुल, आपको बता दें कि चुनावी माहौल है, चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और जो लोग हैं वह समर्थन में अपने प्रत्याशी को जिताने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं, हम उनसे पूछेंगे। आपका नाम बताएं। नलिनी। वोट डालेंगे इस बार?
नहीं, मेरा वोटर आईडी कार्ड अभी तक आया नहीं, तो आधार कार्ड से डालेंगे। अभी तक आपका वोट नहीं डलेगा। आप यहाँ पर रहते हैं, क्या लगता है आपको यहाँ कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ है? लोगों से आप मिल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्योंकि आप समर्थन में तो जा ही रहे हैं। सब बिल्कुल काम हुआ है। इतने साल से नल की पाइपलाइंस नहीं गिरी थी। इस बार मदन अंकल के आते ही विदिन 8 मंथ्स, कोरोना काल भी था, उसके बावजूद भी नल की लाइन गिर गई है, टंकी बन गई है, जो कि 20 ईयर्स बिफोर उसका पास हो गया था, फिर भी अभी तक नहीं बनी थी, पर बन चुकी है टंकी भी। घर घर नल लाने की पाइपलाइंस भी जा चुकी है। और जैसे कि लक्ष्मी सुतार हमारे खड़े हुए हैं, इन्होंने कोरोना काल में महिलाओं की रोजगार के लिए एक आर्टिजन कार्ड्स बनवाए थे ST SC और दूसरी अदर कास्टेस के, जिसके अंदर हैंडवर्क के हस्तशिल्प काम के आर्टिजन्स बने थे। उसके अंडर में स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, ये सारा लक्ष्मी जी उनको काम सिखाते थे, फिर करवाते थे। तो आपने यहाँ जो काम हुए उन्हें काफ़ी नज़दीक से देखा है। आपको बता दी कि पहले का जो पूर्व प्रधान थे और पंचायत समिति सदस्य थे वो शायद BJP के थे, और आप ही कह रहे हैं काम हुआ है। नो सर, मदन अंकल के आने के बाद काम हुआ है। उसके पहले काम नहीं हुआ? सर सब कोशिश करते, पर मदन अंकल के आने के बाद में दिख रहा है कि काम हो रहा है। पानी की समस्या है? पानी की समस्या अब काफ़ी हद तक कम हुई है, बिकॉज नल आने मतलब लाइंस गिर गई है, तो नल भी काफ़ी जल्द आ जाएंगे घर। आपको लगता है जीतेंगे तो काम हो जाएगा? बिल्कुल 100% सर। पहले से ये लक्ष्मी सुतार जो है वो महिलाओं से इतने जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है दूसरी औरतों के साथ में। तो ये उस जैसे साधना है, वैसे इन्होंने एक रोजगार लेके आए हैं जिसका नाम है श्री। ये हैंडवर्क करवाएंगे गांव में, और ये कर रही है, काफ़ी औरतें इनके अंडर में काम कर रही है और रोजगार कर रही है। विश्वास है जीत जाएगी? बिल्कुल। क्या नाम है आंटी आपका? उगमना। क्या लगता है कौन जीत रहा है? जीतेगा, देखो ये भी जीतेगा, कोई दो तो जीतेगा, कोई कोई। आप वोट डालने जाएंगे? जी के वोट डालने जाएंगे। कब जाएंगे? कब जाएंगे? कल। तारीख क्या है? तारीख तो मैंने पता ही नहीं। 1 तारीख को मतदान है, वोट डालने जरूर जाना। और किसको जिता रहे हो? हाथ पे। हाथ को जिता रहे हो? क्यों? ये मन नल देगा, नल देवा। क्या काम नहीं हुए हैं यहाँ पे? क्या काम हो रहा मान? कल टंकी बन गई ना, अबे नल देवे दे बस मान, और कहीं नहीं सही रू। नल की ज़रूरत है? नल की जरूरत है बस। तालाब के नीचे आपका गांव है, बड़ी तालाब है जहाँ से पूरा शहर पानी पीता है, और आप लोगों को अभी तक पानी नहीं। दीदी नल ये घर घर में ये देवे दे लाई देती तालाब। सरपंच टंकी बना देगा और प्रत्याशी जो है वो इस बार नल पहुँचा देगा, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ बस। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, मुझसे पूछेंगे। माता जी, आप कितने समय से यहाँ पे रह रहे हो और क्या कमी लगती है? जो कमी है बताना। 40 साल से रह रहे। क्या कमी है आपके गाँव में? कमी हो, सड़कें टूट रही है, सब ठीक होनी चाहिए, और नाले वाले सब अच्छा काम होना चाहिए हमारे। जो लोग वोट मांगने आए थे उन्होंने ये बात कही होगी, हम पानी पहुँचाएंगे, सड़क पहुँचाएंगे। हाँ बस ये सब ठीक सुधार हो जाना चाहिए, बड़ी का तो आज तक नहीं हुआ है? नहीं हुआ अभी तक। किसको जिता रहे हो? लक्ष्मी जी को। क्यों जिता रहे हो? जो मदन जी कराएंगे ना, इसलिए काम होगा, पक्का विश्वास है? हाँ सरपंच साहब। आपका नाम बताइए। निर्मला सुप्ता। क्या लगता है कमी किस चीज़ की है? ये पानी की और सड़क की है। आज तक क्यों नहीं हो पाई? आज तक किसी ने किया ही नहीं है। प्रयास नहीं किए? नहीं। हाँ, सरपंच मदन पंडित हैं, काम नहीं किए उन्होंने। अब कर रहे हैं ना, वो टंकी बनाई है, पाइपलाइन डाल रखी है, घर घर नल आएंगे अब। आपके यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है सड़क की, क्योंकि बड़ी बड़ी होटलें हैं, शायद यहाँ पे जाम लग जाते हैं और काफ़ी ट्रैफिक रहता है इस रोड पर। उसके लिए कभी किसी ने कुछ प्रयास किया है क्या? अभी तक तो नहीं किया। लगता है जीतेंगे तो हो जाएगा? हाँ। क्या कहते हैं आप? आपका नाम? मेरा नाम प्रीति शर्मा है। किसको जिता रहे हैं आप? मैं इस गांव की नहीं हूँ, सॉरी, ये मेरे सिस्टर है। मैं तो यही चाहूँगी कि के समर्थन में आए हैं? यस। वोट अपील कर रहे हैं? हाँ, यही चाहूँगी कि दीदी जीते और मदन जी के साथ रहकर दीदी भी बहुत कुछ गांव में सुधार करें। हम भी काफ़ी समय से इस गांव में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई सुविधाएं हमने देखी नहीं पानी की। लेकिन मदन अंकल के आने के बाद बहुत सुधार देखा है, पानी आ चुका है, बहुत काफ़ी सुधार हो गया। धन्यवाद। पानी की दिक्कत तो चलो है, आप भी यहाँ पर आते जाते रहते हैं, आपको लगता है सड़क और ट्रैफिक के लिए क्या कहते हैं? अब सुधार होगा मदन अंकल के आने के बाद, लग रहा है कि यहाँ सुधार होगा, अवश्य होगा। होगा निश्चित तौर पर? बिल्कुल होगा, और साथ में दीदी आ जाएगी तो निश्चित ही होगा। बिल्कुल, यह समर्थक हैं, समर्थक उनकी बात कहेंगे, लेकिन हम उन लोगों से मिलना चाहते हैं। माता जी, आपका नाम बताओ। नाम? पुष्पा। 17 साल हो रहा है। मैं यहाँ की नहीं हूँ, इसकी मम्मी हूँ मैं। अच्छा, तो आप जिताएंगे इनको? हाँ जी। लोगों से मिल रहे हैं आपके पास, जो लोग आ रहे हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि लक्ष्मी को देना वोट, जीतेगी। जीतेगी। आपका नाम बताओ। हमारा नाम मीरा भाई। कंडे जीते रहो। कंडे दोगा वोट?
वोट आना क्यों दोगा? अरे अपने सुविधा ही करी गांव की तो सुविधा दूजो नहीं कर रहे हो सब करे तो अनाज क्यों दे रहे हो? अनाज देना पड़ेगा अपने से। अच्छा, आपके हैं इसलिए वोट देना पड़ेगा। कुछ कमी लगती है आपको यहाँ पे? ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि वोट लेने हमेशा बहुत सारे लोग आते हैं, हर बार आते हैं, वादे भी करते हैं, वो काम नहीं होता है। काम कहीं नहीं होता, फिर झंडवेट करें जाता है कहीं कोई नहीं बाटा वगैरह रह क्या नहीं वीरो काम नहीं वीरो खबर के भी जाएगा। हाँ आपकी तो कहीं नवा ही रहा है, तो नवा आएगा तो भी जाएगा। ये करना चाहिए तो करेगा और नहीं करे तो ये सब कहीं कर ले। अब आप जिसको जीता रहे हो वो तो आपके अपने हैं, आप उनको जीता रहे हो और आपके अपने ने भी काम नहीं किया तो नहीं किया तो अतरा है आता ये हतरा। बिल्कुल आपको बता दें कि जो समर्थन में यहाँ पर लोग हैं, उन लोगों ने जो हमें बताया उससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अंत समय तक किस तरह के समीकरण बैठेंगे और ऊंट किस करवट यहाँ पर बड़ी में बैठने वाला है यह तो समय बताएगा। हमारे साथ प्रत्याशी हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ चुनावी वादे कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से बात की थी तो कई तरह के जो आरोप हैं, कई तरह की जो बातें हैं वो यहाँ के सरपंच पर भी उन्होंने लगाई। वोटर लिस्ट से नाम कटने तक की बात सरपंच पर इस बात के आरोप लगे हैं। हमारे साथ प्रत्याशी है, क्या कुछ उनके चुनावी पिटारे में है, क्या कुछ वादे लेकर वो लोगों के बीच में जा रही है, वो बात करेंगे। आपका मैडम उदयपुर न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। क्या वादे कर रहे हैं लोगों से और लोगों से आप मिल रहे हैं तो वो आपको क्या कह रहे हैं? सादर नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी सुतार है। मैं गांव बड़ी से वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे मौका मिला है और मैं चाहती हूं कि गांव का विकास तो होगा ही, क्योंकि हमारी सरपंच जो है वो भी कांग्रेस ही है, तो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो विकास तो होगा ही, ये तो पक्का है। लेकिन महिला शक्ति को भी मैं आगे लाना चाहती हूँ, क्योंकि हर महिला बहुत परेशान है यहाँ पे और पानी का बहुत प्रॉब्लम था कितने समय से। तो टंकी बन चुकी है, पाइपलाइन भी बीत चुके हैं, तो पानी तो आएगा ही, लेकिन अगर कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो विकास संभव है। सड़कों के बारे में क्या कहती हैं, क्या स्थिति देखती हैं यहाँ पर? अभी तो कोरोना काल है, बजट का कुछ है नहीं, जब बजट आएगा तो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो विकास उसमें भी होगा। इस बार पंचायत में आपके कांग्रेस का दबदबा है, कांग्रेस का ही आपके सरपंच है, और राजस्थान सरकार की बात करें तो वहाँ भी कांग्रेस है। क्या लगता है उसका फ़ायदा मिलेगा आपको? उसका फ़ायदा यह है कि अगर गहलोत साहब, मदन पंडित सरपंच साहब और अगर कांग्रेस का मेरा होता है तो कड़ी से कड़ी जुड़ के और गांव का विकास होगा। लोग क्या कह रहे हैं, क्या शिकायत करते हैं आपसे? अभी आप वोट मांगने जाते हैं लोगों का तो देखो भैया, ज़्यादा कोई अच्छा करेगा तो भी उस पर नुक्स निकालेंगे ही, लेकिन सरपंच ने बहुत किया, हिम्मत रखी है। कोरोना काल में भी कोई बजट नहीं था, फिर भी बहुत मेहनत किए, तो आगे बहुत विकास होगा, ये मेरा है। सरपंच ने जो काम किए हैं उसका फ़ायदा आपको मिलेगा? पक्का मिलेगा। पिछली बार जो आपके प्रधान थे और जो आपके पंचायत समिति सदस्य थे वो शायद बीजेपी के थे, और इस बार आप उनकी जगह पर खड़े हुए हैं, लगता है जीत जाएंगे? भैया मुझे भी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से यह मौका मिला है, तो आशा करती हूँ कि सरपंच और हम मिलके इस गांव का विकास करेंगे। जीतता है वो तो भगवान जनता के ऊपर है, पर आशा है कि उम्मीद पूरी है। बिल्कुल, जहाँ आशाएं सकारात्मक होती है, जहाँ सोच सकारात्मक होती है, वहाँ जीत निश्चित होती है। हमारे साथ वर्तमान सरपंच मदन पंडित हैं, हम उनसे पूछेंगे जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने लगाए हैं कि इन्होंने वोटर लिस्ट में से लोगों के नाम काट दिए हैं, इस आरोप पे सबसे पहले उनका क्या कहना है यह जानना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे? ऐसा है कि इस कोरोना काल में हम जूझ रहे हैं, ये मैं क्या पूरा प्रदेश जूझ रहा है, पूरा राष्ट्र जूझ रहा है। और रही बात है कि वोटर लिस्ट की वोट नाम की बात है, ये तो एक BLO और ये तो चुनाव आयोग का मामला, इसमें हमारा कोई लेना नहीं होता है, और किसी प्रकार का एक भी नाम नहीं कटा है। आरोप ये थोड़ा इन्होंने आपको गलत बताया है, आरोप है कि नाम कटे हैं गेहूँ के बारे में, खाद्य सुरक्षा के बारे में नाम कटे हैं। ये राजस्थान सरकार और केंद्रीय गवर्नमेंट मोदी सरकार का एक एजेंडा था कि जो गरीब आदमी है उसको उसका हक मिलना चाहिए और पैसे वाले का नाम काटना चाहिए। तो इस प्रकार का एक एजेंडा हुआ है। तो इसमें पटवारी साहब ने और इनके विकास अधिकारी महोदय ने, इन्होंने मिलकर पूर्व कार्यकाल में इन्होंने जिसमें इनका प्रशासन था, प्रशासक था पंचायत समिति में, उन्होंने SDO मैडम ने इन्होंने नाम काटे हैं और उसमें नाम काटे गए। तो सर्वे का लिस्ट हमने भी देखी है, 99% अमीर आदमी का नाम कटा है।
मोदी जी की विचारधारा से आप सहमत हैं? मोदी जी की विचारधारा से नहीं है। ये एक लोकतंत्र की एक प्रणाली होती है कि गरीब आदमी को हक मिलना चाहिए। वो गरीब आदमी का कहीं नाम कटा हो तो आप बता दें, और 99% कटा है और ऐसे हवन करते हाथ जलता है। कहने का मतलब है एक दो व्यक्ति का कहीं गलती से नाम कट गया है गरीब आदमी का, तो लिखने वाला मैं हूँ, लिख दूंगा। कोई जड़ तो उगल की नहीं नाम की जो निकल नहीं पाएगी, तो हम लोग लिख लेंगे नाम। ऐसा कोई एक दो कट गए होंगे। और बाकी 90 जिसके पास बंगला है, 2000 फीट का मकान है और जिसके पास में गाड़ी है, उसका नाम कटने के बाद में वो विरोध करता है। वो आ जाए गरीब आदमी में गाड़ी नहीं है तो उसका कोई है नहीं, और ये लोग वो उसी करते हैं। एक भी एसटी का नाम नहीं कटा है। एसटी में कोई गवर्नमेंट सीमेंट आदमी है, उसका नाम कटा है, पहले उसका नाम है नहीं है, तो कट गया तो वाजिब है वो गवर्नमेंट कर्मचारी का नाम कटेगा। बाकी हमने किसी का नाम काटा नहीं है। अमीर आदमी का नाम काटा है और जो एक सरकार के एजेंडे के हिसाब, मोदी सरकार के, गहलोत सरकार के एजेंडे के हिसाब से नाम काटा है। ये ऐसे आरोप है, तो आरोप तो लगते रहते हैं, आरोप से ही सब कुछ होता है। और उसके बाद में हमने कोरोना काल में पंचायत, हमने राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ने हमें किसी प्रकार का किट लाने के लिए बजट नहीं दिया। हमने भामाशाह की माध्यम से हमारे पास में एक एक चीज़ का वाउचर है। किस आदमी ने हमें पेमेंट किया है, किस आदमी ने हमें रुपया दिया है, किस आदमी ने हमें आटा दिया है, हमारे पास हर चीज़ का वाउचर और उसका लिया हुआ चेक बहुत सब हमारे पास में है। हमने उस पैसे का इकट्ठा करके खाद्य सामग्री खरीदा है और प्रत्येक वार्ड वाइज हमने उनको खाद्य सामग्री पहुँचाई है। हमने 700 से 800 किट बांटे हैं। गरीब आदमी तो को खाना पहुँचाने का काम किया है। उसके बाद भी हमें पे आरोप लगते हैं तो लगने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। जनता हमें जवाब देगी। और कोरोना काल में हमने संघर्ष करके आज से 1 साल पहले संघर्ष किया मैंने और पानी का काम किया है। घर घर लाइन 25 साल से संघर्ष पानी का नहीं है, 30 साल से पानी का संघर्ष पानी नहीं है। घर घर नल बचाने का काम करता हूँ। ले का गुड़ा, लियो को गुड़ा और हम अपने क्या बोलते हैं टीवी हाथी तरह वहाँ तक पानी पहुँच गया है। बड़ी के अंदर अर्पित में पानी की लाइन बिछ गई है। अब बड़ी आधे में लाइन बिछ गई है और पानी का काम हो रहा है। कोई विश्वकर्मा भगवान का ऐसा है नहीं, रात को अपन सोते रहते हैं और सुबह पलटी हो जाए। काम होगा, साल भर का 6 महीने का वर्क ऑर्डर होता है, उसके आधार पे काम होगा। यहाँ पे 25 साल से 50 साल से लोगों ने पानी नहीं देखा है। हम वो काम कर रहे हैं, हम एजेंडा लेके चल रहे हैं। हमें परेशान किया जा रहा है, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप मिथ्या है। राजस्थान सरकार के पास बजट नहीं कोरोना काल में, हमने तो भी हमने अपना बजट को हमने ख़त्म करके हमने उपली बड़ी में एक शमशान जो 95 से शमशान के अंदर पानी सिटी के पास बड़ी है, वहाँ पर पुल है जहाँ पर लोग शमशान में उस अर्थी को पानी में लेके जाते हैं तालाब के नीचे, अमराजी बाबू के नीचे। उसका हमने 25 साल बाद पुल का काम किया, वो काम चल रहा है। बड़ी के अंदर मैंने वहाँ तली का टूटी हुई है, उस तली का मैंने निर्माण किया है। मैं लगा हुआ हूँ। मेरे को परेशान किया जा रहा है केवल एक झूठे आरोप की वजह से। कांग्रेस सरकार ने तो अभी कोरोना काल में कई सारे राशन किट पहुँचाए। पंचायत समिति स्तर पर भी सभी पंचायतों में जो कोरोना के ये किट है राशन के, वो राजस्थान सरकार द्वारा गए हैं। यहाँ तक कि जिला कलेक्ट्री रसद विभाग की ओर से भी कई सामग्री बांटी गई है। तो सिर्फ आपकी पंचायत को सरकार द्वारा क्यों नहीं दिया गया? मेरी पंचायत को किसी प्रकार का सरकारी किट नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? ठीक है, ये क्या पता पंचायत समिति में देखो 29 पंचायतें हैं, क्या पता उनके पास में पर्याप्त बजट नहीं हो, या फिर शहर के पास में पंचायत है। मैं लोगों से भामाशाह से पेमेंट लेके आया हूँ, हो सके उनको लगाओ। उस समय न तो कोई प्रधान साहब थे, उसमें न कोई जिला परिषद मेंबर थे, न कोई जिला प्रमुख थे। ये सरकार के हाथ में पूरा एजेंडा था, उन्होंने मेरे को नहीं दिया होगा, उनकी मर्जी। उसमें कोई हम लोग लोकतंत्र से डेमोक्रेसी के लोग तो नहीं उसमें, तो खाली हम सरपंच थे और उन्होंने नहीं दिया। बाकी तो भी हमने भामाशाह के लोकल भामाशाह के माध्यम से यहाँ से लोगों ने मुझे लाखों रुपये का चेक भी दिया, 50,000 का चेक भी दिया, 20,000 का चेक भी दिया, कच्ची सामग्री भी दी। उसके एक चीज़ का हिसाब मेरे पास पंचायत में पड़ा हुआ, सचिव के पास मेरा हिसाब है और हमने हर आदमी को माल पहुँचाने का काम किया है। उसमें कोई आरोप नहीं, कोई किसी व्यक्ति ने नहीं है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से कुछ लोग आदिवासी लोगों को भड़काने का काम किया। उन्होंने मेरे उपली बड़ी में मेरे किया, लेकिन उनके सबके वाउचर पड़े हुए हैं। उन्होंने 3 बार किट लिया। उसके बाद में सरकार ने राशन के माध्यम से जरूर माल पहुँचाया था, लेकिन उन लोगों को मिला जिनके कूपन में जिनका था, और जिनके कूपन में नहीं था उनको हमने माल पहुँचाया। अभी अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें तो जिला परिषद सदस्य और प्रमुख की बात करते हैं, प्रधान की बात करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के थे पूर्व में। इस बार आपका कैंडिडेट है, आप उनके समर्थन में भी खड़े हैं और आपके सरपंच बनने के बाद शायद जो सभी लोग आपके साथ हैं, तो क्या लगता है इस बार कि वहाँ पे इन सीटों पर बदलाव हो पाएगा? मैं क्या कह रहा हूँ, 100% बदलाव होगा। केवल ये लोग बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की बातें होते हैं उसका उदाहरण अभी मिलेगा। ठीक है, देश की नीतियों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम के मामले में ये वोट ले सकते हैं। ठीक है, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन वो ठीक है पार्टी राष्ट्र पार्टी है, राष्ट्र पार्टी का मामला है। ठीक है, वहाँ पर अपन लोग नहीं बोल सकते। वो नेशनल एक लोकतंत्र की बात होगी है, या स्थानीय चुनाव है। यहाँ पर कोई ये लक्ष्मीबाई जीत कर कोई राहुल गांधी को वोट नहीं दे देगी, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, या मोदी जी ये संजू झा
आकर कोई मोदी जी को प्रधानमंत्री वोट दे देंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये लोकल लोकतंत्र की बात है, या नाली की बात है, या रोड की बात है, या खाद्य सुरक्षा की बात है, या गरीब। यहाँ पर कितना समय हो गया है, यहाँ पे राजनीति में सक्रिय हुए आपको कितना समय हो? मेरे को करीब बताऊँ 18 सालों की राजनीति संघर्ष। 18 सालों से क्या वादे कर रहे हैं? मैंने 18 साल से वादा किया, नल का वादा किया, मैंने बनते ही मैंने नल का काम चालू करवा दिया। 18 साल बाद आप नल दे पाए हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने वो संघर्ष किया जीवन के अंदर, और मेरे को झूठे आरोप से परेशान किया जा रहा है। और परेशान करने का कोई बात नहीं, लोकसभा में परेशानी होती नहीं है, लेकिन एक मिथ्या एक आरोप होते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता है। और बाहर की सिटी के लोगों को लाला बुला के यहाँ पर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इस प्रकार आरोपित किए जाते हैं। लेकिन मैं निश्चित ही कह रहा हूँ, इस बड़ी की मैं काया पलटने वाला हूँ। और यहाँ पर जो लोग भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ना, जिन्होंने टिकट दिलाया है, उसके पीछे उनका हाथ देखो, वो किस प्रकार भू माफिया हैं, वो लैंड माफिया हैं, गरीबों की जमीन खाने वाले लोग हैं, और आदिवासी को भड़का कर उनकी जमीन लेने वाले लोग हैं। इनका पुराना इतिहास रिकॉर्ड निकाला जाए। और मेरे पर रिकॉर्ड किस प्रकार का आरोप है, मैंने किसी गरीब आदमी की जमीन ली हो, किसी गरीब आदमी को परेशान किया हो, या फिर मैं किसी मामले में कोई मैं वांछित हूँ, या मैं आपराधिक किस्म का व्यक्ति हूँ, मेरा टोटल रिकॉर्ड दिखा जाए। और वो व्यक्ति जो है उनका पुराना रिकॉर्ड दिखा जाए, उन्होंने कितने गरीब लोगों के जमीन हड़पने का काम किया है, मैंने किस प्रकार किसी गरीब आदमी का हक नहीं खाया है। और तो भी मैं आरोप को नकारता हूँ। और मेरी कैंडिडेट लक्ष्मी देवी 1000 वोट से जीतेगी। मुझे पता है, मेरी जनता, मुझे बड़ी की जनता मुझे 20 साल बाद मुझे मौका दिया है। मैं हारने वाला नहीं हूँ। मैं राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव है, इसलिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ पर कई प्रकार के झूठे आरोप आते हैं, राम हनुमान की बात आती है। हम भी राम में पंडित हूँ, मैं जितना उनको ज्ञान नहीं है, मैं जितना हिंदू के बारे में समझता हूँ। क्या हम नहीं बोल सकते राम? मेरे टोटल फोटो पर मेरे को राम के फोटो लगे हुए हैं कि राम किसी के बाप का नहीं होता है। राम श्री राम की हर व्यक्ति पूजा कर सकता है, कांग्रेस का भी कर सकता है, बीजेपी का कर सकता है, और मार्क्सवादी भी कर सकता है। इसके लिए कोई बिल्कुल हम जानते हैं, जहाँ तक हम आपको जानते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं। मदन पंडित ने आज तक किसी गरीब का हक नहीं खाया है, लेकिन हम जानते हैं कि गरीब के घर में बैठ के हक से रोटी ज़रूर खाई है। जी हाँ, इस बार पंचायत चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की दोनों ही एक ही समाज की बेटियां आमने सामने हैं। और देखना दिलचस्प होगा कि मतदान के बाद, यानी 1 तारीख को होने वाले मतदान के बाद, यहाँ की राजनीति क्या कुछ कहती है। पूर्व प्रधान और पूर्व पंचायत समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन इस बार दोनों ही पार्टियां अपने पूरे दम खम के साथ चुनावी मैदान में है। आओ गांव चले कार्यक्रम में उदयपुर न्यूज़ के लिए अभिषेक जोशी को सहयोगी विनोद माली के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।